दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैं टीवी में कुछ खबर देख रहा था। प्रचार शुरू हो गया और मुझे उठना पड़ा, कितने चैनल बदलूं। शाम में कुछ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम था, वहां भी प्रचार शुरू हो गया। सुबह में अखबार पढ़ रहा था तो वहां भी कतार लगा हुआ, लेकिन उसको तो हम हटा सकते हैं। टीवी पे कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास स्मार्टफोन भी है, जिसके द्वारा मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आपसे शेयर करूंगा। यहां पर कुछ खबर देखने की कोशिश करो तो अजीबोगरीब हालत है। प्रचार तंत्र का लग जाता है। स्क्रीन यदि 4 से 5 इंच का है, उसमें 2 ही इंच बचता है खबर पढ़ने के लिए। ऊपर से नीचे तक बीच में हर जगह प्रचार है। कुछ प्रचार को आप हटा सकते हैं, कुछ को नहीं भी हटा सकते। कुछ में आता है कि 3 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद अपने आप हट जाएगा। कुछ में आता है कि आप स्किप कर सकते हैं। कुछ में आप कुछ भी नहीं कर सकते, वही रहेगा, आपको अपना स्क्रीन मूव करना पड़ेगा। यह एक तरह से कहें तो बदतमीजी है, कहीं भी शांति नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से पता चला कि मैं अकेला नहीं हूं प्रताड़ित। आप भी तो होंगे ही होंगे, लेकिन सर्वे यह कहता है कि 4 में 3 कंज्यूमर यानी 74 से 75% जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं या देखते हैं, खबर देखते हैं या जो भी देखते हैं, वह भी कहते हैं कि यह प्रचार जरूरत से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। प्रचार करने वाले क्या कहते हैं? प्रचार करने वाले कहते हैं कि यह तो उनका फंडामेंटल पार्ट है, अधिकार भी कह सकते हैं। किसका? ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स। नहीं तो भला उनका सामान बिकेगा कैसे? यदि उत्पाद बनाया गया है, माल बनाया गया है, प्रोडक्ट या गुड्स बनाए गए हैं, तो उनका बिकना जरूरी है। और बिकने के लिए जरूरी है कि क्या आप केवल मार्केट में ना जाए, बल्कि उन सामानों को देखें, पता करें। और वह आपके दिमाग में टन टन घंटी बजाते रहते हैं। कई माध्यम है उनके पास। सड़क पे जाए तो वहां भी प्रचार तंत्र लगा हुआ है। दुकान में जाए तो वहां भी लगा हुआ है। बिल बोर्ड हो, प्लाकार्ड हो, सब जगह लगा हुआ है। सोसाइटी तक में भी लिफ्ट में जाए तो वहां भी उन लोगों ने लगा रखा है। आ रहा है, जा रहा है। यानी दिमाग में वास्तव में यदि हमारे पास मान लीजिए कि 100 पैसे का क्षमता है, 100 GB है, उसका 50% तो निकल जाता है प्रचार देखने में। आगे भी कहता हूं, प्रचार केवल इसीलिए नहीं बुरा हो रहा है कि बहुत सारा है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी वही आपको बार बार मिलेगा। आप कितना भी उसके खिलाफ कार्रवाई करें, ऑनलाइन उसके खिलाफ आप रिपोर्ट करें, वह दोबारा आएगा। आप ब्लॉक नहीं कर सकते। दोबारा आएगा, आज आया, कल आया था, परसों भी आएगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो एडवर्टीजमेंट की है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। कहते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ वेब पेज जिस ढंग से है वह सही नहीं है। तो भैया मैं तो नहीं सुधार सकता। लैक ऑफ रिलीवेंसी, 70% बेकार के आते हैं, जिसका मेरे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। बैड टारगेटिंग उसी से संबंधित है। साइज ऑफ एडवर्टीजमेंट चला जा रहा है। एडल्ट्स ऐड भी आते हैं। कहते हैं कि आप 18 साल से कम के हैं तो नहीं देख सकते। यानी क्लिक कीजिए यस कि मैं 18 से बड़ा कहूं तो देख सकते हैं। मजाक बना रखा है। तो जहां तक उसकी बात है, न्यूज और खबर की बात है, वहां भी जैसे खोलते हैं तो कहता है कि आप रजिस्टर करें, आप अपना ईमेल दें या मोबाइल नंबर दें ताकि आगे देख सके। कुछ देखने देते हैं, कुछ आगे नहीं देखने देते, बंद कर देते हैं। कुछ में कहते हैं कि आप पैसे दें तो यह प्रचार आपको नहीं दिखाया जाएगा। एड फ्री होने के लिए आपको पैसे देने पड़ेगा हर जगह। आप पता नहीं कितने पैसे देंगे, कहां कहां देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। वैसे कुछ और बातें करूं, अनवांटेड कॉल्स। पहले होता था कि अब इतने नंबर पर दवाएं भेज दे तो अनवांटेड कॉल्स नहीं आएंगे। अब धड़ल्ले से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। पुरानी कार बेचनी है, नई कार लेनी है, आपके जीवन से पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट कीजिए सर, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, जमीन में करने का है, दलाल है, शेयर मार्केट में है, हर जगह से भरा हुआ है। यहां तक कि रिंगटोन आपके पास आता है, मैं फला फला देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैं केवल भारत की बात नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, आप हमारी बात सुने, हमें वोट दें।
भैया उसके लिए मेरे पास समय और दिमाग होगा तो मैं जरूर सोचूंगा। कोई जरूर नहीं कि तुम हमारे जैसे ही फोन लगाए ट्रिंग ट्रिंग बजने के पहले ये सुनना पड़ेगा, काट दो दोबारा करो, फिर वही बातें होंगी। ये राजनीतिक भी घुस रहे पहुंच रहे। जिस दिन चुनाव का की घोषणा हुई थी, जहां मैं रहता हूं दिल्ली में, निकला तो सड़क पे भर गए थे। हर दीवार पे, हर बिल्डिंग पे, हर दुकान पे, हर ठेले वाले के ऊपर भी इतना भद्दा मजाक। यह देश गरीब है जहां की 89-90 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे टिकी हुई है। महंगाई के कारण खरीदने की क्षमता कम हो रही, तुम प्रचार में ऐसे ही बर्बाद किए जा रहे हो। और प्रचार में मान के चलिए कि 99% जो ऐसे प्रचार करते हैं वह झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। साइबर क्राइम अलग है, बैंक से पैसे आपके लूटे जाते हैं, फिशिंग कहिए, साइबर क्राइम कहिए, जो भी कहिए, बहुत सारा सिखाया जाता है। आप ये नंबर ना दे, वो ना दे, ओटीपी ना दे, इसके बावजूद भी आपके लूट जाते हैं। इसके बाद ऐप्स आते हैं कि अपने आप डाउनलोड कीजिए, आपको दूध सस्ता मिलेगा, घर पहुंचा दिया जाएगा, सब्जी के लिए ऐप्स है। प्रचार में बड़े बड़े हमारे फिल्म नेता, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, वो सब आते हैं। ये सोचिए कि गुटखा का भी प्रचार चल रहा है, करोड़ों करोड़ वो कमा रहे हैं, और हम जो हैं भले ही वो नशा वाला ना हो, लेकिन और भी हो रहा है। जिंदगी में और कुछ काम नहीं, हम गुटखा खाते रहें तुम्हारे प्रचार के चक्कर में। ध्यान रखिए, प्रचार करने में जितने भी ये फिल्म इंडस्ट्री और प्लेयर्स और ये सब हैं, वह धूर्त हैं, खुद ही अज्ञानी हैं और अंधविश्वासी हैं। भले किसी खास चीज में इनके कला में है, ये नाक मुंह बना सकते हैं, हंस सकते हैं, हंसा सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। समाज के लिए ये पैरासाइट है। वैसे ही जैसे कि हमारे इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स हैं, कार खरीदने बेचने वाले एजेंट्स हैं, शेयर मार्केट के एजेंट्स हैं, जमीन के खरीद बिक्री, सोना के खरीद बिक्री, सबके एजेंट्स हैं। दलाल तो यूं भर गए, इसका कोई ठिकाना नहीं। स्मार्टफोन बना था कि हम स्मार्ट बने, लेकिन हमने अपना दरवाजा खोल दिया कि ये लोग हम तक पहुंचे। दिमाग का तो दही ने कर ही दिया। हमारे पॉकेट भी ऐसे जगह में खाली हो रहे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर्स आपके भविष्य बताएंगे, खुद का ठिकाना नहीं है सालों का, हमारा भविष्य बताएंगे। माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए। उसके बाद से धूर्त बहुत तरह के पृष्ठ हैं, आपको ताबीज बना रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, घर में पूजा पाठ करवा रहे हैं, भूत निकाल रहे हैं, पामिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत तरह के धूर्त हैं, भरे पड़े हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। एक से गजट भी लेके आ रहे हैं। हमारे देश में 60 करोड़ जनता, काम करने वाली जनता है, जिसमें 50% बेरोजगार है, यानी 30 करोड़ बेरोजगार है। कभी आपने सोचा है कि 30 करोड़ में कितने लोग उत्पादन में शामिल हैं? कुछ वैसे लोगों का सर्विसेज में होना जरूरी है जो उत्पादन में नहीं है। उसको पहले ही बता दूं, जैसे शिक्षक, उसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ा। हालांकि शिक्षा के नाम पर किस तरह की शिक्षा दे रहे हो आप जाके स्कूल में देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ा नहीं रहे, लेकिन मक्कारी भरी चीजें पढ़ा रहे हैं। अब विज्ञान की चीजें नहीं पढ़ाते। एक देश, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन रिलीजन, वन नेशन, वन लैंग्वेज। तो एक देश एक शिक्षा नीति क्यों नहीं? एक देश एक स्वास्थ्य नीति क्यों नहीं? वहां पे तो भेदभाव भयानक है। खैर, इस 30 करोड़ में से बाकी जो लोग हैं, जिन एजेंट की बात कही, और जिस तरह से ये धूर्तता में लगे रहते हैं हमें लूटने के लिए, कोई प्रचार तंत्र में है, फिल्म में कुछ हीरो हीरोइन देखते हैं, उसके पीछे सैकड़ों लोग पीछे भागने वाले चमचे हैं। जो हमारे नेता हैं, राजनेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, उनके पीछे जो दलालों की लाइन लगी हुई, सोचिए कितने जबरदस्त हैं। हजारों नहीं लाखों में है। वो हम जो उत्पाद करते हैं, उससे जो मुनाफा आता है, उसी से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। इस 30 करोड़ में ना भी तो कम से कम 10 से 15 करोड़ ऐसे लोग हैं, और 4-5 करोड़ तो भिखारी हैं बेचारे, जिनका ना आधार कार्ड है, ना वोटर्स कार्ड है, कुछ नहीं, देश के नागरिक भी नहीं है। CNRC में उनको निकाला जा रहा है। वैसे लोग तो निकाल ही जा रहे हैं जो इस सरकार के पक्ष में नहीं है, फांसीवाद के पक्ष में नहीं है। उनको निकाला जा रहा है जो थे ही नहीं बेचारे, इसी देश के हैं। दसियों नहीं, शतकों से उनके पूर्वज यहां रह रहे हैं।
लेकिन ना घर है, ना बार है, ना ठिकाना है, ना शिक्षा है, ना खाना पीना है। वो यदि जी रहे हैं किसी तरह से तो कहते हैं कि कहाँ भूख मरी है। जरा सोचिए दोस्तों, यह केवल इसलिए हो रहा है कि मुनाफाखोरी है। अब मुनाफाखोरी के ऊपर बैठे हुए गिद्ध उन मुनाफाखोरों के लिए, जो इस देश के 1% हैं, उनके काम करने के लिए बाकी 4-5% लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं, जो हमें लूट रहे हैं, बेतहाशा लूट रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बेतहाशा मूर्ख बना रहे हैं। हम जाहिलों की जिंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लिखिएगा यदि समझ में आए तो। धन्यवाद।